दोस्तों, अभी के समय में अगर सबसे ज्यादा अगर क्राइम के मामले अगर सामने कहा जाए अगर आ रहे ना, तो वो प्रेम प्रसंग से है। कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मैटर रह रहा है। कोई पति जो है अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ जो है संबंध में आ रहा है, जिसके वजह से हत्याएं हो रही है। तो कभी सुनने में आ रहा है कि कोई पत्नी जो है अपनी पति को छोड़ करके पति को रहते हुए किसी और के साथ जो है शारीरिक संबंध में आ रही है, जिसके वजह से हत्याएं हो रही है। आए दिन ये मामले सामने आ रहे हैं। समाज में ऐसे मामले प्रतिदिन कहीं ना कहीं से सुर्खियों में आ ही जाते हैं कि एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी, या गर्लफ्रेंड दूसरे के चक्कर में बॉयफ्रेंड की हत्या करा दी। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं। दरअसल आज का भी मामला कुछ ऐसा ही है, जो पटना से आया हुआ है। पटना के कदम कुआं थाना के अंतर्गत एक खटाल गली इलाका है। इसी के अंदर से एक ऐसी सनसनीखेज मामले सामने आए हैं कि जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये जो प्यार और मोहब्बत किस कदर इंसान को जुनून सवार कर देता है कि इंसान पल भर नहीं सोचता है और फिर इसमें हत्याएं हो जाती हैं। दरअसल इस मामले में राहुल कुमार 27 वर्षीय एक लड़का होता है, जो सिटी सेंटर वीआईपी मॉल में, पटना के सिटी सेंटर वीआईपी मॉल में जो है मॉल स्टोर मैनेजर के पद पे काम करता है। और दरअसल इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। गर्लफ्रेंड का नाम है शीतल, और लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास से इन लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग चलता है। यह लड़का जो है वो मैनेजर के पद पे होता है, और जो कुछ भी कमाता है अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में एक भाई भी होता है, माँ बाप भी होते हैं, सबका जो है कहीं ना कहीं एक सहारा होता है। दरअसल कल की यह घटना है कि राहुल कुमार हमेशा की तरह घर से लंच लेकर के, माँ लंच देती है, सब कुछ अच्छे से निकलता है ड्यूटी के लिए। और फिर जब ड्यूटी जाता है और फिर जब उधर से लौटने का समय होता है, तो इसकी जो प्रेमिका होती है वो इसे कॉल करके बुलाती है। मतलब इसको कॉल करके और अपने घर बुलाती है। ये लड़का चला जाता है उसके घर, और फिर जैसा कि बताया जा रहा है, जो लड़का है, जो राहुल कुमार है, इसका जो भाई है, जो भाई राहुल कुमार का है प्रमोद, इसके द्वारा बताया जाता है ये मीडिया के सामने कि मेरे भाई को बुलाया जाता है। मेरा भाई जो है उसके पास उसके घर जाता है, और घर जाने के बाद जो है इसे गोली मार दी जाती है। कुर्सी पे बैठा करके एक तरफ बहन एक हाथ पकड़ती है, एक तरफ माँ जो है हाथ पकड़ती है, और जो शीतल होती है वो कनपट्टे पे जो है वो गन लगा करके और शूट कर देती है, और कुर्सी पे ही बहन की, मेरे भाई की डेथ हो जाता है। और फिर हमें कॉल की जाती है। दरअसल हत्या करने के बाद हत्या का आरोप जो है कहीं ना कहीं जो इस लड़की पे और उसके माँ और बहन पे लगता है। हत्या के बाद कॉल जाता है किसके पास? तो जो राहुल होता है उसका भाई प्रमोद के पास कॉल जाता है। प्रमोद भागा भागा आता है, दौड़ा दौड़ा आता है। आकर के जब देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है कि कुर्सी पे जो उसका भाई है वो बैठा हुआ है और मरा हुआ है, और एक तरफ उसकी जो लड़की की माँ है उस सर को पकड़ी हुई है, दूसरे तरफ जो है एक हाथ जो है वो इस लड़की जो उसकी प्रेमिका होती है उसकी बहन पकड़ी हुई होती है। जब ये नजारा वो देखता है, फुट फुट करके रोने लगता है। तमाम आसपास के इलाके में हड़बड़ी मच जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस पहुंचती है, जो डेड बॉडी है उसको कब्जे में लेती है और पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दरअसल इस मामले के पीछे की वजह के बारे में जब खुलासा होता है तो सबको चौंका देता है। दरअसल यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जाता है लोगों के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा, कि लोगों के बीच में काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और टर्निंग पॉइंट वहां आ जाता है। परेशानी की बात तब आती है जब इस लड़के की 6 मई को सगाई हो जाती है। दरअसल इस लड़के की सगाई हो जाती है कहीं दूसरी लड़की के साथ। जैसे ही सगाई होती है, अब ये लड़की जो है आग बबूला हो जाती है और सगाई तोड़ने के लिए कहती है, दबाव देती है, प्रेशर देती है लड़के को कि इस सगाई को तोड़ा जाए। और शायद लड़का नहीं तोड़ता है।
ऐसा भी आ रहा है, पिता जो होते हैं इनके लड़के के पिता जो है ललन प्रसाद और माँ जो है गुड़िया देवी, पिता का कहना यह भी होता है कि एक बार और जो है शादी इस लड़के की कहीं और तय होती है और ये लड़की उस शादी को तोड़वा देती है। इस बार भी 6 मई को उस लड़के की सगाई होती है और फिर इस सगाई से नाराज हो जाती है ये लड़की और गुस्से में आकर के और फिर प्लानिंग करके इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाता है। दरअसल इस मामले को पुलिस अभी छानबीन कर रही है, तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है कि इसके पीछे का और क्या वजह हो सकता है। उस हर बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और कहीं ना कहीं खुलासा हो ही जाएगा कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कि आखिर क्यों इतने बड़े जो है घटना को अंजाम दिया जाता है और राहुल की हत्या कर दी जाती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, दरअसल ये मामला जब आज आया सामने, इसमें राहुल की हत्या हो गई है 26 वर्षीय राहुल की, और लोगों का कहना है, मीडिया में भी रिपोर्ट आ रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, कि दोनों के बीच प्रेम चल रहा था और राहुल की किसी और के साथ सगाई की वजह से वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर रही थी और फिर हत्या का मतलब कि एक तरह से ये प्लानिंग करके उसकी हत्या कर दी जाती है घर पे, अपने ही घर पे बुला करके। अब यहां सोचें आप कि देखिए इसमें गलती किसकी है, किसको कहा जाए। जब एक लड़का एक लड़की के बीच में अफेयर होता है, प्यार होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब उस लड़की से उस लड़के को प्यार था और वाकई वो प्यार किया था, तो शादी भी करनी चाहिए। क्योंकि इसमें अब क्या वजह है हम ये बात क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अगर किसी के साथ अफेयर में आते हैं, प्यार करते हैं, तो इस बात को लेकर के चलें कि अगर ऐसा आगे सिचुएशन आएगा तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के समय में ऐसा ही अक्सर हो रहा है कि अट्रैक्शन, मतलब प्यार वो है नहीं, अट्रैक्शन है। फिजिकल रिलेशन के लिए लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, रिलेशन बन रहे हैं, इंजॉय हो रहा है, शारीरिक संबंध हो रहा है, और फिर कुछ समय के बाद जो है लड़का अपने रास्ते, लड़की अपने रास्ते। लेकिन इसी में किसी भी एक के द्वारा अगर सच्चा प्यार किया जाता है तो फिर वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता है और जिसका नतीजा काफी बुरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें लड़कों की भी गलती है, लड़कियों की भी गलती है कि आप क्यों किसी पे इतना ब्लाइंडली विश्वास कर लेती हो और फिर उस पर इतना विश्वास करके और फिर कहीं वो अब तुमसे दूर जाता है, फिर बर्दाश्त नहीं करती हो। बर्दाश्त करने की क्षमता रखी जाए, और नहीं तो किसी के साथ रिलेशन में मत आओ जो माँ बाप तय करेंगे, जहां माँ बाप कहेंगे। जब शादी की समय होगी, जब आपके पेरेंट्स जहां चाहेंगे वहां शादी करें, उसके पहले अपना जिंदगी संवारें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, जो कुछ भी करना है सही तरीके से करें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी से रिलेशन में ना आए। और मैं लड़कों से कहूंगा कि अगर कोई लड़की आज तुमको पसंद आ रही है, आपको अच्छी लड़की लग रही है, लग रहा है कि वो बेस्ट है हमारे लिए, तो आप उसको जीवन साथी समझ के उससे अफेयर में आए, ये सोच के कि चाहे कुछ भी हम अपने परिवार वाले को मनाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और हम शादी करेंगे। ऐसा ना कि बीच राह में छोड़ करके और किसी की जिंदगी बर्बाद करें, ये भी ठीक नहीं है। इस तरह के मामले आए दिन आते हैं कि ब्रेकअप के बाद हत्याएं होती है, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर या तो लड़का किसी और लड़की के संपर्क में आ जाता है जिससे लड़की जो है कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लेती है, या फिर लड़के का हत्या करा देती है, या फिर लड़की जो है लड़के को छोड़ करके किसी और से लड़की का संबंध जुड़ जाता है, किसी और के चक्कर में पड़ जाती है, जिससे लड़का आग बबूला होता है, अपने जो है कहीं ना कहीं जो है आपा खो देता है और फिर लड़की की हत्या करता है, या फिर उसके बॉयफ्रेंड की हत्या करता है, या खुद अपनी हत्या कर लेता है। ऐसे मामले हमारे समाज में अक्सर आते हैं। इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि आप तुरंत किसी के साथ जो है रिलेशन में जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप उसके पीछे सोचे कि अगर उससे हम रिलेशन में जुड़ रहे हैं तो उसके बाद का क्या उसका भविष्य है, सब कुछ सोच करके। लोग कहते हैं कि प्यार ये नहीं देखता है, वो नहीं देखता है, प्यार अंधा होता है, किसी से हो जाता है, कभी भी हो जाता है। लेकिन नहीं, आज के दौर में आपको सोचना होगा, समझना होगा। कहीं आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अपने कदम को रोकना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, आप जिस धर्म से हैं, पता ना वो उस धर्म की है या नहीं, कुछ तो समझना पड़ेगा। इस समझ के ही कदम बढ़ाएं कि आगे आपके सामने इस तरह की समस्याएं ना आए
आपका परिवार ना टूटे, आपकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म ना हो। बाकी आप अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आज के समय में अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रह रहे हैं। तो पटना की ये घटना ने सबको दहला दिया है कि एक लड़की अपने ही घर में बुलाती है और फिर उसे कनपट्टे पे बंदूक रख के गोली से उड़ा दी जाती है और लड़का का वहीं पे एक तरह से डेथ हो जाता है। तो काफी दुखद मामला है। इस पे आप क्या कहेंगे? और वीडियो देखने के लिए काफी धन्यवाद। और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे।